शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज फिर सुनवाई। आर्यन के वकील कोर्ट में मौजूद। सेशंस कोर्ट में चल रही है सुनवाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह का इंतजार। कल एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। कहा कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद पूरी साजिश में शामिल है आर्यन खान। क्वारंटीन सेल से शिफ्ट किया गया जाएगा आर्यन को। अब तक आम कैदियों से दूर थे आर्यन खान। एक हफ्ते में 9 टॉप आतंकियों का सफाया। कश्मीर में हमलों का ट्रेंड बदला तो सुरक्षा बलों ने भी बदली रणनीति। गोवा के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एनएफएसयू कैंपस की आधारशिला रखेंगे गृह मंत्री। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जारी। दिल्ली पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात। कहा किसी भी कीमत पर समझौते के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। सिद्धू के इस्तीफे पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं। पंजाब कांग्रेस का दफ्तर खाली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी। छठ पूजा के लिए मांगी इजाजत। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के तीसरे दिन अमेरिका और जापान के जंगी जहाजों के साथ हिंदुस्तान का दिखा दमखम। बीएसएफ की बड़ी ताकत। गृह मंत्रालय ने दिया सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई का अधिकार। बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर दी गई गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ताकत। मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं होगी जरूरत। बीएसएफ के अधिकारों पर भिड़े अमरिंदर सिंह और सीएम चन्नी। कैप्टन बोले देश मजबूत होगा। चन्नी ने बताया केंद्र का हमला। बिजली संकट की शिकायतों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई की कमी को बताया अफवाह। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ी कीमतें। 35 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपए 79 पैसे, डीजल 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे। भोपाल में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर, डीजल 102 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल पर लगता है सबसे ज्यादा वैट। पेट्रोल पर 33% और डीजल पर 23% वैट लगाता है मध्य प्रदेश। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। अब तक तकरीबन 97 करोड़ लोग ले चुके हैं कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में 35,66,000 से ज्यादा लोगों ने लगा कोरोना का टीका। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 98.07%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से जंग। पिछले 24 घंटे में 19,808 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। आंकड़ों में तेजी से हो रहा है सुधार। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बना मिसाल। सबको मिल चुका है 2 टीके का डोज। किन्नौर जिले की आबादी है 90,000। करीब 60,000 से ज्यादा लोग 18 साल की उम्र से ज्यादा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा। जैकलीन के बाद अब नोरा फतेही से ईडी की पूछताछ।
नौरा फतेह को सुकेश चंद्रशेखर केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला 200 करोड़ का है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद फैसला। अंडमान दौरे के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मिलेगा NSG कवर। 3 दिनों के अंडमान दौरे पर जा रहे हैं अमित शाह। 15 से 17 अक्टूबर तक अंडमान में कार्यक्रम। एयर इंडिया के कर्मचारियों को घर खाली करने का आदेश। कर्मचारी यूनियन ने दी 2 नवंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी। हिंसा का रास्ता छोड़ टीचर बना नक्सली। गया के एक स्कूल में बच्चों को देता शिक्षा। जेल में सजा काटने के दौरान महात्मा गांधी और मदर टेरेसा की किताबें पढ़ाने के बाद अपनाया अहिंसा का रास्ता। आज नवरात्रि का आखिरी दिन। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों की भीड़। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन से मां को प्रसन्न करते हैं भक्त। महानवमी पर बन रहा है 5 ग्रहों का महासंयोग। 9 साल बाद बन रहा है वृद्धि कारक शुभ योग। बाजारों में रौनक। आज के दिन खरीदारी का है विशेष महत्व। महानवमी पर देश के कई शहरों में कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत निकाली जाएगी शोभा यात्रा। फेस्टिवल सीजन में चाक चौबंद हुई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। सभी व्यस्त इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात। नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मां के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से उमड़ रही है भीड़। आज हो रही है मां के 9वें रूप की आराधना। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है मां सिद्धिदात्री। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में अष्टमी के मौके पर काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सूरत में अष्टमी के मौके पर उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन। नेपाल में भी मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। जमरा के पेड़ का होता है खास महत्व। बेंगलुरु के बाजारों में त्योहारों की खरीदारी तेज। विजयादशमी और दीपावली की तैयारियों में जुटे हैं लोग। बिहार के दरभंगा के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा एम्स का स्वरूप। पंडाल में कोरोना काल में आई समस्याओं को दिखाया गया। असम में दुर्गा पूजा पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। असम के कोकराझार जिले के पर्वत झोड़ा महाकाम में माया मंदिर। दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। पटना में अनोखे तरीके से बनाई गई है मां दुर्गा की प्रतिमा। धनिया से बनी प्रतिमा बनाने में लगा 2 महीने का वक्त। विशाखापट्टनम में नवरात्रि उत्सव पर देवी कन्याका परमेश्वरी को 5 करोड़ रुपए के सोने और नोटों से सजाया। कोलकाता में पुराने अंग्रेजी महल की तर्ज पर डिजाइन किया गया दुर्गा का पंडाल। पंडाल के अंदर कोविड प्रोटोकॉल्स का रखा जा रहा है खास ख्याल। मां के दर्शन के आ रहे भक्तों में उत्साह का माहौल। दिल्ली के लव कुश रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक मंचन। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ रामकथा देखने पहुंचे 10 देशों के राजदूत।
पटना में स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल, पूजा पंडालों में मां के दर्शन के साथ वैक्सीन लगवाने की भी व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के डाक बंगला पूजा पंडाल में किए मां के दर्शन। कोलकाता के भवानीपुर में 75 पल्ली दुर्ग उत्सव में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य को बनाया थी। कोरोना के चलते आर्थिक संकट झेल रहे कलाकारों को मिल गया काम, पूजा कमेटी दे रही है खाने के इंतजाम। नवरात्रि के मौके पर पुणे जिले के दानोबा मंदिर में रात भर खोला जा रहा है पारंपरिक गावकरी खेल। एमपी में राजगढ़ में होती है रावण की पूजा। मान्यता है कि रावण उनकी हर मन्नत पूरी करता है। इस गांव में रावण को नहीं जलाया जाता। गांव में बनी है रावण और कुंभकर्ण की मूर्ति। विजयादशमी के पहले इन प्रतिमाओं का रंग रोगन होता है। रामलीला की भी किया जाता है आयोजन। मध्य प्रदेश के देवास में लड़की का हैरत अंगेज करतब 19 साल की आयुषी ने बुलेट पर दोनों हाथों से लहराई तलवार। मालाबार फेज 2 के एक्सरसाइज में आईएनएस रणविजय ने सतपुड़ा ने दिखाई ताकत। बंगाल की खाड़ी में चल रही युद्धाभ्यास में 9 जहाज ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडालों में लगा सितारों का मेला। ट्रेडिशनल लुक में मां के दर्शन करने पहुंचे एक्ट्रेस मौनी रॉय। कपिलहरी की तरह गले में सोने की चेन डाले पंडाल में नजर आए उनके पोते रेगी भी। दुर्गा पंडाल में पहुंचे सिंगर जान कुमार सानू, मां के किए दर्शन। शाहरुख खान से मिलने पहुंचे सुपरस्टार सलमान खान, मन्नत के बाहर हुए स्पॉट। चीन से तनाव के बीच वायुसेना की शक्ति में इजाफा करने वाली खबर। वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे 3 और राफेल विमान। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंड करेंगे 3 राफेल। फ्रांस से भर चुके हैं उड़ान। सितंबर 2016 में फ्रांस से हुई थी 36 राफेल की डील। अब तक हुई है 29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी। 2022 में आने वाले राफेल विमानों के बारे में जानकारी की राय। बोले आखिरी खेप में आएंगे सबसे दमदार विमान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, हाल जानने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। दिल्ली को हराकर आईपीएल 14 के फाइनल्स में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। अब 15 तारीख को चेन्नई से होगी खिताबी मुकाबला। बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेटों से हराया। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल्स में पहुंची टीम। राहुल त्रिपाठी रहे मैच के हीरो। आतिशी छक्का जड़कर कोलकाता को दिलाया फाइनल का टिकट। दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने जीत के लिए रखे थे 136 रनों का लक्ष्य। शिखर धवन ने बनाए सबसे ज्यादा 36 रन। कोलकाता के कप्तान ओइन मॉर्गन समेत 4 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके, लेकिन गिल, वेंकटेश, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी की बल्लेबाजी ने बदला मैच का रुख। वर्ल्ड टी20 में नई जर्सी के साथ उतरेगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने पेश की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, पेश है बिलियन चीयर्स जर्सी। गहरे नीले रंग की ही है वर्ल्ड टी20 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी, लेकिन इसका डिजाइन है कुछ अलग। 17 अक्टूबर से यूएई में शुरू हो रहे हैं वर्ल्ड कप टी20 के मुकाबले। ग्रुप बी में है भारतीय टीम। पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को होगा पहला मैच। 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। दुबई में होंगे भारत के दोनों शुरुआती मैच। पाकिस्तान के साथ भारत के महामुकाबले से पहले जारी हुआ नया ऐड पाकिस्तान को फिर याद दिलाया वर्ल्ड कप में हार का उसका रिकॉर्ड। BMW ने लॉन्च किया देश का सबसे महंगा स्कूटर C400 GT। करीब 10 लाख रुपए है शुरुआती कीमत।
फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में सऊदी अरब की धमाकेदार जीत। ग्रुप बी के मुकाबले में चीन को 3-2 से हराया। 1 करोड़ आईफोन 13 का उत्पादन कम करेगा एप्पल। दुनिया भर में चिप की कमी के कारण लिया फैसला। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने दिए अच्छे संकेत। कहा कोरोना से उबर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड ने कहा संगठित क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं।